स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बेहतरीन लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पर मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया हुआ है। टाइम फ्रेम आप देख लो 15 मिनट का। हालांकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एंड आपको रीजन एंड लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्यों यहां पर मैंने अपनी एक सेल साइड पोजीशन बनाई बनाई हुई है। ओके, इवन मैंने अकेले ही नहीं, जो हमारे फोरेक्स ग्रुप के मेंबर हैं उन्हों को भी मैंने सेल करने के लिए दिया हुआ है। ओके, लेकिन अभी हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग थिंग हुआ। वो क्या? हमारा एसएल सिर्फ 10% से बचा है। अभी 10% से क्या होता है, मतलब हमारा 90% एसएल हिट हो चुका था। मतलब हिट से मेरा मतलब है 90% हमारा एसएल कवर हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। ओके, सबसे पहले हम विजिबल करते हैं एनालिसिस। तो देखो, क्या बोला मैंने? 90% या फिर आप समझ लो इसको 95% हमारा एसएल हिट हो चुका था, लेकिन 5% से हम बचे हुए। इसीलिए कहते हैं कि एसएल परफेक्ट लगाओ। ओके, इसीलिए कहते हैं कि एसएल परफेक्ट लगाओ। आओ, अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं कि क्यों हमने यहाँ पर सेल किया हुआ है। आइए, तो क्या है ना, सारा गेम साइकोलॉजी का है। ओके, नो डाउट आपको भी पता है कि सारा गेम साइकोलॉजी का है। तो मैंने इससे पहले भी कितनी बार बताया बताया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो, एक ब्रेकआउट आया ना, एक ब्रेकआउट है। एंड इससे पहले मैंने आप सभी को क्या बताया था? आफ्टर ब्रेकआउट दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। तो अभी जो मेजोरिटी प्लेयर है ना, जो रिटेल प्लेयर्स हैं, उनको अभी भी लगता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। ओके, उनको अभी भी लगता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट यहाँ से अब पॉसिबिलिटी है कि नीचे है। नीचे क्यों है? इसका रिटेस्ट करने। ओके, समझ रहे हो ना? मतलब अगर हर कोई समझ रहा है कि 2 ग्रीन 1 रेड, अगेन यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। नहीं, हो गया, एक पैटर्न फॉर्म होना था, वो हो चुका है। अब मार्केट को कहीं न कहीं नीचे आना चाहिए, थोड़ा-सा इसको फॉल दिखाना चाहिए। ओके, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगेन एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। जी, एक बार और बारीकी से एनालिसिस हो जाए। इवन कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं से साइडवेज होकर मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, आप देख लो, यहाँ यहाँ कहीं से साइडवेज होकर मार्केट नीचे गिरेगा। इवन गिरा भी, लेकिन यहाँ पर आज मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, जहाँ पर हमने सीटीसी हिट करवाया था, मतलब कोस्ट टू कोस्ट हम एग्जिट हो गए थे। अब थोड़ा जोन समझ लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ कि कितने का लॉस लिया है एंड कितने का टारगेट है। जी, आप देखो, एक सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था। सपोर्ट, अगेन सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। लेकिन समझने वाली क्या चीज है? यहाँ पर देखो, यहाँ से ओके, ये वाला सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट देखो कितना ऊपर गया है। ओके, आओ एक बार और बारीकी से समझाता हूँ आपको। इस वाले लेवल से मैं बताता हूँ। ओके, फ्रॉम दिस सपोर्ट, फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है? 1.5% से। ओके, 1.5%, ठीक है, कितना ऊपर गया है? 1.5%। अगेन आप यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो कितना ऊपर गया है। देख लो, अब देख लो, फिर मुझे बताना। ओके, अगेन इस सपोर्ट से देखो। देखो, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि इस बार मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। ओके, 1.5% से ऊपर गया, सी सी 1.5% से ऊपर गया, 1% से ऊपर गया, 0.90 पर फंस गया एंड 0.30। इसका मतलब क्या है? क्या कि यहाँ पर बायर्स ना वीक हो रहे हैं। ओके, बायर्स, यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी कम हो रही है धीरे धीरे। मार्केट ऊपर ही नहीं जा पा रहा। नहीं तो ऐसे होता ना, यहाँ से इतना ऊपर गया तो यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सपोर्ट पर बायर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो एक बार मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं अपना पोजीशन। ओके, पोजीशन चेक करते हैं क्या सीन है। अब आप देखो, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ एसएल से हम कितना बचे। 0.87। ओके, सी देख सकते हो एसएल से हम थोड़ा सा ही बचे हुए। लेकिन अगेन, कितने डॉलर का रिस्क लिया लिया हुआ है यहाँ पर हमने? ऑलमोस्ट $15 का रिस्क हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट $15 का रिस्क लिया हुआ है। एंड इसके अगेंस्ट में 1:3 चाहिए होता है। 1:3 ये रहा, जो कि मिल रहा है अपने को 2400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमें 44-45 डॉलर देकर जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ, जी, इसके साथ-साथ आप देखोगे, अगर मुझे इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है, अगर मुझे लगता है कि ये पेयर और नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पर मैंने लिमिट में और भी क्वांटिटी ऐड करने की सोची हुई है। ओके, इस वाले लेवल की क्रॉस होती। लेकिन अभी सिर्फ बात ये नहीं है। अब मुझे आपको दिखाना चाहिए अपना टेलीग्राम ग्रुप। आ जाओ। तो टेलीग्राम ग्रुप आप देखोगे ना, यहाँ पर एक मॉर्निंग वाला अपडेट दिखा देता हूँ। ठीक है? एक या फिर मैं आपको 21 तारीख से दिखा देता हूँ। ओके।
ये 21 तारीख का ब्रीफ एनालिसिस किया था, यहाँ कहीं से जो गोल्ड है ऊपर जाना चाहिए था इस वाले सपोर्ट से। तो आप नेक्स्ट चार्ट में देखोगे, ओके, यहाँ पर 1:1 मिल चुका है, जो यूट्यूब पर मैंने आप सभी को बताया था कि बाय कर लेना, एंड आपकी इच्छा आपने किया कि नहीं किया। अब यहाँ देखो, ओके, क्या गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं गया क्या? क्या आपने पैसा नहीं बनाया? मेरे ख्याल से तो बनाया होगा। आओ और नीचे चेकआउट करते हैं। ये है आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था, जहाँ पर हमें 1:1 हिट हो रहा था, ओके। 1:1 मिल रहा था, लेकिन स्टिल हमने सीटीसी, कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट कर दिया विदाउट लॉस, ओके। यहाँ पर अपने को लॉस नहीं हुआ है। एंड अब मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है, जहाँ पर अपने को 1:3 मिल सकता है, 2400 का टारगेट दिया हुआ है। हालाँकि ये टारगेट बढ़ भी सकता है, ओके, हालाँकि ये टारगेट बढ़ भी सकता है। एंड जिसने एंट्री नहीं किया वो प्लीज़ एंट्री कर लो, ऐसा कुछ अपडेट दिया हुआ है। अगेन बैक टू चार्ट चलते हैं, देखते हैं कि गोल्ड हमें हमारे फ़ेवर में जाता है या फिर गोल्ड हमारा एसएल हिट कर देता है, ओके। लास्ट टाइम एसएल हिट होने से हम थोड़ा-सा ही बचे, मे बी 5% 2% यहाँ पर 3% अपन बचे हुए। ये हो गया वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब अपने को वेट करना है सेकंड पार्ट के लिए कि हमें टारगेट मिलता है या फिर टारगेट मिलता है तो कितना प्रॉफिट होता है, ओके। तो वीडियो में बने रहना। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट रहने वाला है, ओके। एंड आप सभी को रिजल्ट पता भी चल चुका है कि रिजल्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग थिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो एक बार ना मैं अपना टेलीग्राम ओपन कर देता हूँ, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ओके, मतलब कोई डाउट ना रहे। तो चलिए आइए। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये वाला सीन, ये वाला केस मैंने आपको बता दिया कि सेल करने के लिए दिया था ग्रुप में, टारगेट वगैरह अपडेट कर दिए थे। पहले 2400 दिया था एंड उसके बाद शायद मैंने टारगेट बढ़ा दिया था, ओके। नहीं, यहाँ पर नहीं बढ़ाया, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइप करना करना था, बट एनीवे, ओके। मैंने अपने हिसाब से बढ़ाकर 2395 कर दिया था, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे एवरेज वगैरह करने को भी बोला था यहाँ पर, ऐड मोर क्वांटिटी, ओके। सो एंड यहाँ पर देखो टारगेट वगैरह सब हिट करा दिया, ठीक है? तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हैं, जितने भी 22 ट्रेडर हैं एंड कितने व्यूज़ आते हैं, 7, 8, 9, 10, ओके, 10 व्यूज़ आते हैं। अगर 10 में से 5 ट्रेडर, ओके, 5 या 6 ट्रेडर भी यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, देन वो 1:3 या फिर 1:4, 5, 6 तक पैसा बना रहे हैं, ओके। तो ये होगी हमारी प्रीमियम वीआईपी फॉरेक्स ग्रुप की बात, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब चार्ट पर आते हैं। चार्ट पर देखो क्या सीन है। एक सीन था कि हमने यहाँ पर एंट्री लिया है, ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने यहाँ पर ऐड क्वांटिटी करने को बोला था, ओके। क्वांटिटी ऐड करने के लिए बोला था। तो ये वाला सीन, जो ये वाला केस है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कहीं न कहीं एक ऐसा हिट हो गया। अभी समझो कैसे हिट हो गया, मेरी ही कमी से। लेकिन जो यहाँ पर मैंने एवरेज किया था ना, उसने मुझे 2395 का टारगेट दिया है, ओके। 2395 से देखो कहाँ पर है मार्केट, कहाँ तक गया, 2384-85 तक, मतलब 10 पॉइंट और नीचे गया था, 2385 तक, ओके। तो ये मुझे और भी मिल सकता था, बट एनीवे, जितना हमारी किस्मत में था, हालाँकि देखो किस्मत को तो बदल सकते हैं, लेकिन आप इसे समझ लो विधि का विधान था कि 2395 तक के टारगेट मिलने थे, तो मिलने थे। आइए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 1:3 एंड क्लोज़्ड पोज़ीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ठीक है। तो ये मेरी कुछ पोज़ीशन है। यहाँ पर आप देखोगे वो वाला जो था वो वहाँ पर सीटीसी हिट हो गया। ड्यू टू माय फ़ॉल्ट, अब पता नहीं क्या था, लेकिन येस मैंने इसको होल्ड किया। एंड यहाँ पर ना सीटीसी हिट नहीं हुआ है, मतलब कहने का क्या है, एक होता है ना कि हाँ, जिस लेवल पर मैंने बाय किया या फिर सेल किया, मैंने उसी लेवल पर सीटीसी लगाया। एंड एक ये वाला लेवल है, इसको भी मैंने सीटीसी लगाया, लेकिन यहाँ पर एकदम परफेक्ट एसएल के साथ मैंने सीटीसी लगाया। मतलब क्या है, यहाँ पर $1 का रिस्क बन रहा था सीटीसी में, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर क्या है कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा-सा प्रॉफिट में एग्ज़िट कर देंगे। तो इस मानसिकता के वजह से इसमें एसएल हिट हो गया एंड ये परफेक्ट एसएल की वजह से टारगेट हिट हुआ। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में 95 या फिर 97% तक हमारा एसएल इस ट्रेड में कवर हो चुका था। अगर मान लो ये एसएल हिट नहीं होता, तो ये प्रॉफिट जो आपको 46 देखने को मिल रहा है ना, ये मे बी 100 प्लस होता। ओके, 100 प्लस होता ये प्रॉफिट, ठीक है? $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट होता। एनीवे, इसे मैं विधि का विधान समझ लेता हूँ, लेकिन अगेन कहीं न कहीं कमी मेरे अंदर है, तो इसे अपने को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से अपने को ट्रेड करना है, किस तरह से हम अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अगेन, हम ट्रेड किस लिए कर रहे हैं यार? हम ट्रेड किस लिए कर रहे हैं? 1:3 के लिए। ओके, हम ट्रेड किस लिए कर रहे हैं? 1:3 के लिए। तो आपको भी 1:3 के लिए ही करना है। सी अगेन एक बार टेलीग्राम चेक करो यार। मैं बार-बार टेलीग्राम इसलिए चेक करा रहा हूँ, सो दैट आप समझ सको सिर्फ ट्रेड देने से नहीं होता है, उसमें एडजस्टमेंट करवाना होता है, उसमें आपको अपडेट देनी पड़ती है बार-बार। जैसे कि यहाँ पर देखो 1:1 मिला, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर देखो 2 बार बोला था बाय करने को। अब पता नहीं जिसने किया, नहीं किया, डोंट नो। ओके, यहाँ पर देखो 1:2 अचीव हो गया। फिर भी क्या बोल रहा हूँ मैं,
जिसको प्रॉफिट नहीं होता वो बुक करे, ओके, सो दैट कॉन्फिडेंस बना रहे। बाकी के जो रेस्ट ट्रेडर है वो क्या करे, 2400 तक होल्ड करे। ओके, जिसने होल्ड किया होगा प्रॉफिट मिला है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर मैं आपको मेजर लर्निंग बताऊं ऑफ दिस वीडियो, तो वो क्या रहने वाला है, ओके, क्या रहने वाला है, जो अपना एसएल होना चाहिए मस्ट बी परफेक्ट। ऐसा नहीं कि जहां पर एंट्री लिया वहीं पर एसएल लगा दिया। भले ही वहां पर अपने को बोल रहा है कि $5 का रिस्क लेना है, लेना है, 15 का लेना है, लेना है। $15 का रिस्क लिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसके अगेंस्ट में कितना चाहिए होता है, 45, और अपने को 2395 दिख रहा था, तो ये तो वहां पर अपने को 46 का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं अब 45 है तो 2394 लगा दो, ओके, ऐसा नहीं करना है। 2395 है ना, तो 2395 लगाओ। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ट्रेडर निकेश कहने की क्या कोशिश कर रहा है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देखा लर्निंग के लिए, सेकंड पार्ट देखा आपने कि ये हमने ट्रेड कैसे एडजस्ट किया, साइकोलॉजी क्या थी उस समय। क्या ये पैसा मैंने अकेले बनाया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऐसे ट्रेड हफ्ते में एक बार ही मिलते हैं, मतलब एक आध बार ही मिलते हैं, जरूरी नहीं कि अब हर बार मिले। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है। कुछ भी डाउट होता है नीचे आप कमेंट करिए, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।